अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं लैंग्वेज सर्ट रीडिंग करवा रहा हूँ आपको एकेडमिक, और इसमें हमने पार्ट फर्स्ट किया था। आपको याद होगा ये अचीवर लेवल जो है B1 से लेकर C2 लेवल तक के लिए है। यानी कि जो बंदा B1 करना चाह रहा है, B2 करना चाह रहा है, C1 या C2, तो उनके लिए ये है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो इसको करना कैसे है? अभी पहले मैंने आपको करवाया था रीडिंग पार्ट 1A, अब ये 1B है। यानी कि अगर हम आइल्स की बात करें तो जो बंदे 6 बैंड्स लेना चाहते हैं, B1 से अगर शुरू करें तो B1 में अमूमन 4 साढ़े 4 बैंड से शुरू होता है, और यहाँ से लेकर अगर आप 9 बैंड्स तक जाना चाहते हैं तो यही टेस्ट है लैंग्वेज सेट में। तो इसको शुरू करते हैं। ये एक पैराग्राफ है जिसमें खाली जगह छोड़ी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हमने फिल करना है। इसमें जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो हमने यहाँ पुट करना है ईच ब्लैंक में। अब ये जो पैराग्राफ है ये है व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम अ जॉब, कि लोगों के बारे में ये सर्वे किया गया है कि लोग जॉब से चाहते क्या हैं। अब ये उनके मुतालिक है। तो ये बंदे का थीसिस है, उसने लिखा है कि एज अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस डिग्री, जब मैं बिजनेस डिग्री कर रहा था तो आई हैव लुक्ड एट नंबर ऑफ सर्वेज टू रिसर्च व्हाट पीपल वांट फ्रॉम अ जॉब, कि मैंने बहुत सारे सर्वेज किए और मैंने देखा कि लोग जॉब से चाहते क्या हैं। आई हैव डिस्कवर्ड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द सर्वे रिस्पोंडेंट वांट टू डू समथिंग वेयर दे कैन यूज़ देयर स्किल्स। अब यहाँ ट्रांसलेशन करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इनको समझना। ये आपको आता ही होगा, जो ट्रांसलेशन आपको आती होगी इनकी। मोस्ट पीपल वैल्यू फेयर पे एंड जॉब सिक्योरिटी ऑल दो द लेटर इज इन डैश। अब यहाँ देखिए, यहाँ वो बात कर रहा है, यहाँ जो इसमें कॉमे होते हैं, फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, इनको भी ध्यान रखा करें। इससे ही समझ आती है कि आगे बात क्या हो रही है, किस तरह की बात हो रही है, अगले ने लहजा किस तरह का इख्तियार किया। तो यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा है कि मोस्ट पीपल वैल्यू फेयर पे एंड जॉब सिक्योरिटी ऑल दो द लेटर इज़ इन डैश। इन डैश क्या है कि लोग जॉब सिक्योरिटी को, जो फेयर प्ले को देखते हैं और जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं, लेकिन जो बाद वाली चीज़ है वो इन डैश है। इन क्या है? यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 7 के जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इन टर्न। इन टर्न ये आमतौर पर यूज़ होता है, लेकिन ये किसी चेंजिंग में इस्तेमाल होता है। इन रियलिटी, ये इसका आंसर होगा कि इन रियलिटी अगर हकीकत में देखा जाए, लेकिन इन ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन इन ऑर्डर अगर जवाब हो तो यहाँ आना चाहिए इन ऑर्डर टू, आगे 7 के आगे 2 लिखा होना चाहिए, वो नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ इन रियलिटी ही आएगा आंसर इसका, जो है कि बी, ऑप्शन बी। और यहाँ हम रियलिटी पूरा इसके ऊपर लिखेंगे कि इन रियलिटी क्वाइट रेयर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, के लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये हकीकत में ये बहुत कम है। विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं। आगे हम पढ़ते जाते हैं। परहैप्स सरप्राइजिंगली अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपॉर्चुनिटीज़ में, टू डैश विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ डैश क्या आएगा? जो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती हैं, यहाँ रेज होती हैं, वहाँ से उठती हैं, प्रमोट होती हैं, प्रमोट नहीं आ सकता, और एडवांस होती हैं। अब ये एडवांस यहाँ आएगा, रेज नहीं आ सकता आंसर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चांसेस रेज के बनते थे। Perhaps surprisingly a large number of people are not interested in opportunity to raise। to raise नहीं आएगा within their organization। to raise का मतलब कोई इनको रेज करता है, वो खुद नहीं करते मुलाजम, ये कंपनी की तरफ से होती हैं। तो मुलाजम क्या करता है? वो एडवांस होता है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती हैं जिनसे वो आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ एडवांस आएगा। रेज के ज़्यादा चांसेस समझ आते हैं, लेकिन वो रेज यहाँ आएगा नहीं, एडवांस आएगा, क्योंकि ये मुलाजमों की तरफ से बात हो रही है। आगे है विद जॉब सिक्योरिटी बिकमिंग सो रेयर। जॉब सिक्योरिटी बहुत कम हो रही है। पीपल आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर करियर सिक्योरिटी इंस्टेड। तो लोग करियर की सिक्योरिटी के लिए देखने लग गए हैं, क्योंकि जॉब उनको ये है कि जॉब मिल गई, कहीं और मिले ना मिले, अब ऐसी कोई जॉब ढूंढें कि जिससे हमारा करियर सेफ हो जाए, हमें जॉब से हाथ ना धोना पड़े। इफ़ देयर एम्प्लॉयर गोज़ आउट ऑफ बिजनेस, अगर उनका एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसका बिजनेस तबाह हो जाता है,
ख़त्म हो जाता है और डैश राइजेस। अब डैश क्या राइजेस है, एक यहाँ दो ऑप्शन है, या तो उसका बिजनेस तबाह होगा मालिक का, या एक और ऑप्शन हो सकता है, वो भी नेगेटिव हमने पहलू देखना है कि वो क्या हो सकता है। तो वो जो है 9 है डिसमिसल अराइज, डिसमिसल नहीं आएगी, डिसमिसल आके किसी को निकाल दिया। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि रिटायरमेंट होगी तो आपकी जो जॉब ऐसी ख़त्म होगी, ठीक है, तो उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। सी है रिडंडेंसी, तो ये रिडंडेंसी जो है ये आएगा। रिडंडेंसी कहते हैं एक ऐसी हालत हो जाए ना जहाँ जॉब ना हो। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि आप में स्किल्स नहीं और आपको जॉब नहीं मिल रही। आप रिडंडेंसी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बैंक्स जो थे उनके पास पहले एक होती थी जॉब सॉर्टेड की, ये नोट वगैरह अलग करते थे, 100 का अलग कर दिया, 50 का अलग कर दिया और ख़राब अलग कर दिए, सही अलग कर दिए, ये सॉर्टेड एक जॉब होती थी। अब बैंक में आ गई मशीनें, अब वो मशीन खुद ही नोट सारे ठीक गलत सही वो सब कुछ करती है खुद ही, तो वो बंदे की वो जॉब ख़त्म हो गई। तो रिडंडेंसी ऐसी होती है कि कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कोई ऐसी वजह बन जाती है जिससे वो जॉब ख़त्म हो जाती है। अब पुराने ज़मानों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम करते थे वो नहीं करते क्योंकि वो जॉब ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिडंडेंसी। तो कहते हैं इफ़ द एम्प्लॉयर गोज आउट ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस ख़त्म हो जाता है या रिडंडेंसी अराइजेज, जॉब ख़त्म हो जाती है, दे आर एबल टू गेट अ सिमिलर जॉब इन अ डिफरेंट सेक्टर, तो फिर वो इस काबिल होंगे कि वो सिमिलर जॉब हासिल कर सकेंगे डिफरेंट सेक्टर में। हैविंग बिल्ट अप ए सीवी विच शोज़ बोथ दी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल, ऐसी सीवी उनके पास होगी जो उनकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को जो है वो डिफ़ाइन कर रही होगी। डैश टू दी अवेलेबल जॉब, अब डैश टू जो जॉब मिली होगी उससे वो क्या होगी। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं 10 के, तो इसका पहला ऑप्शन है रेलिवेंट होगी, तो ये बेस्ट आंसर है इसका। रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, सिग्निफिकेंट भी नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर रेलिवेंट ही होगा कि वो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल ऐसी होंगी जो उस जॉब से रेलिवेंट होंगी। आगे हम चलते हैं जी 11 पे। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट द मोस्ट रिसेंट सर्वे इज दैट दिस शो फॉर फ्यूअर जेंडर डिफरेंसेस देन इन द पास्ट। पास्ट में डिफरेंस बहुत होता था जेंडर में कि ये मर्द को रखना है हमने, औरत को नहीं रखना, औरत को रखना मर्द को नहीं रखना, किसी काम के लिए मतलब कोई बेहतर हो सकता है। आजकल वो सिलसिला नहीं रहा। विद मैन एंड वुमेन सीकिंग वेरी सिमिलर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, औरत और मर्दों वो एक जैसी जॉब में चीज़ें देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं। हाउएवर वुमेन ऑफन पुट डैश ऑन विद देयर बॉस, यहाँ ये फ्रेजल वर्ब है ऑफन पुट डैश ऑन विद देयर बॉस हाई ऑन द लिस्ट। अब ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये जब इकट्ठे आते हैं तो फिर इनकी समझ आती है, अलग अलग जो वर्ड आए फिर समझ नहीं आती। तो यहाँ फ्रेजल क्या आएगा, पुट टेकिंग ऑन, ये गलत होगा, पुट गेटिंग ऑन ये ठीक हो सकता है और होगा पुट वर्किंग ऑन, तो वर्किंग ऑन भी नहीं होगा, पुट गेटिंग ऑन। अब पुट गेटिंग ऑन इसलिए है कि यूँ एतमाद को जाहिर कर रहा है कि वुमेन ऑफन पुट गेटिंग ऑन विद देयर बॉस हाई ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। अगर वो जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ हैं बॉस की या उनकी जो तवक्कुआत हैं वो औरतें उसको पूरा करती हैं, उस पर पूरा उतरती हैं, तो ये जो है यहाँ पुट गेटिंग ऑन आएगा कि गेट ऑन वेल, जिस तरह हम कहते हैं कि बिल्कुल सही साथ चलना किसी के, तो यहाँ वो फ्रेजल वर्ब, ठीक है, वो बोला जा रहा है। तो ये इसके आंसर्स हैं जो मैंने आपको साथ साथ बताया, इस तरह इसको करना है। ये दो होते हैं ऑप्शन, या तो वो जो पहले हमने किया 1A या 1B, इनमें से कोई भी आ सकता है, ये क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। अगर 1C आता है तो वो भी हम करेंगे, फ़िलहाल वो आया नहीं, तो ये इस तरह करना है। इंशाल्लाह जो पार्ट 2 आएगा हम उसको भी करेंगे कि वो किस तरह करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।